हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमिटेड अचीवर्स। गाइस, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डेली करंट अफेयर का एक और पार्ट, जो कि है 10 मई 2020 और 11 मई 2020 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम इस सिंगल वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, वो है सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि कोऑपरेटिव बैंक भी आ जाएंगे सरफाइसी एक्ट के अंदर। तो फुल फॉर्म पूछी गई है सरफाइसी एक्ट की। तो सरफाइसी एक्ट की जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो बेसिकली प्रेजेंट सीजीआई ऑफ इस जस्टिस इज वो है शरद अरविंद बोबडे। तो बेसिकली इसमें होता है क्या है, इस एक्ट के अंदर क्या होता है कि ये एक्ट जो है राइट देता है किसी भी बैंक्स को, या अब तो कोऑपरेटिव बैंक्स भी इंक्लूड हो गए हैं, तो किसी भी बैंक को या कोऑपरेटिव बैंक को कि अगर किसी पर्सन ने डिफ़ॉल्ट करा है पेमेंट करने में, लोन या फिर किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट का, तो ये जो एक्ट है ये राइट देता है बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को, कि वो उनकी प्रॉपर्टी को जो है वो जब्त कर सकते हैं और रिकवरी कर सकते हैं अपने अमाउंट की। तो बेसिकली इसमें जो है बैंक के साथ साथ कोऑपरेटिव बैंक को भी इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा नेम्ड मिशन स्टार्टेड बाय इंडिया टू असिस्ट आइसलैंड नेशन इन ईओयू। तो बेसिकली उस मिशन का नाम बताओ जो कि इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है ताकि क्या कर सके, असिस्ट कर सके आइसलैंड नेशंस को। तो उसका नाम है मिशन सागर। मिशन सागर जो है उस मिशन सागर जो है एक मिशन है जो कि स्टार्ट किया गया इंडिया के द्वारा, जो कि असिस्ट करेगा आइलैंड नेशंस को। तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? वो है एडमिरल करमबीर सिंह। और इंडियन नेवल शिप केसरी हैज़ बिन डिप्लॉय। इसके अंदर कौन सा जो है शिप डिप्लॉय किया गया? तो केसरी को डिप्लॉय किया गया, जो कि क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है एसेंशियल फूड आइटम्स को, और जो भी कोविड रिलेटेड मेडिसिन है, जो भी स्पेशल आयुर्वेदिक मेडिसिन है, कहाँ पर? फाइव आइसलैंड कंट्रीज़ के अंदर। कहाँ पर? इंडियन ओशन के अंदर। तो इंडियन ओशन के अंदर जो भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनको जो है ये एसेंशियल फूड आइटम्स या फिर मेडिसिन हो गए या स्पेशल आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है पहुंचा रहा है। कहाँ कहाँ? मालदीव्स, मॉरिशस, शेजल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को। नेक्स्ट हमारा हु रिलीज पोस्टेज स्टैम्प ऑन एनिवर्सरी ऑफ स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन। तो बेसिकली किसने जो है रिलीज़ करी है पोस्टेज स्टैम्प ऑन एनिवर्सरी ऑफ स्मॉल पॉक्स? तो बेसिकली पोस्टेज स्टैम्प इशू की गई है, कब करी गई है? एनिवर्सरी ऑफ स्मॉल पॉक्स वाले दिन। तो किसके द्वारा किसने रिलीज़ करी है? तो ये रिलीज़ करी है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और UNPA तो यूनाइटेड नेशन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके क्या किया है, एक पोस्टेज स्टैम्प जो है वो रिलीज़ करी है। क्यों, कब करी है? एनिवर्सरी ऑफ स्मॉल बॉक्स। नेक्स्ट है हमारा हेडक्वार्टर ऑफ WHO कहाँ पर है? तो वो है जेनीवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO कौन है? तो वह है टेड्रोस एडनम। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हु रूल आउट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आरोग्य संजीवनी। तो आरोग्य संजीवनी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो किसके द्वारा लाई गई है? तो वो लाई गई है SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। तो बेसिकली इसमें ये क्या करेगा, ये एक हॉस्पिटलाइजेशन कवर देगा हर कहीं भी इंडिया के अंदर, जिसका सम अश्योर्ड अमाउंट जो होगा वो होगा 1 लाख से लेकर 5 लाख तक। ठीक है। चेयरमैन ऑफ SBI कौन है? वो है रजनीश कुमार। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका है मुंबई। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रांड चैलेंज अवार्ड हु हैज़ प्रेजेंटेड द अवार्ड टू द विनर। तो स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रांड चैलेंज अवार्ड जो है दिया गया है, किसके द्वारा ये अवार्ड जो है प्रेजेंट किया गया? ये प्रेजेंट किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गिरिराज सिंह के द्वारा। तो गिरिराज सिंह के द्वारा जो है अवार्ड दिया गया, स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री एंड ग्रांड चैलेंज अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट हमारा हु सर्व एस FIH प्रेसिडेंट टिल 2021। तो कौन जो है FIH के प्रेसिडेंट के रूप में अपनी जो सर्विस है वो देगा? तो FIH की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हो। FIH की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो कौन जो है सर्व करेगा अपनी प्रेसिडेंसी टिल 2021 तक? तो वो है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा जो है वो FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में अपनी सर्विस को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। बेसिकली इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है 2021 तक। FIH का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। FIH का फाउंडेशन कब हुआ था? वो हुआ था 7 जनवरी 1924 के अंदर। और CEO कौन है उन वहाँ के? तो वो है थेरी विल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पार्टनरशिप करी है किसके साथ, ताकि क्या बना पाए? कोविड-19 वैक्सीन बना पाए। तो ICMR ने पार्टनरशिप करी है किसके साथ? भारत बायोटेक के साथ।
डायरेक्टर जनरल कौन है आईसीएमआर के, तो है बलराम भार्गवा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है आईसीएमआर का, तो है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट हमारा इंडिया ने सेलिब्रेट किया है नेशनल टेक्नोलॉजी डेट कब, 11 मई 2020 को। तो बेसिकली ये क्यों बनाया जाता है, तो बेसिकली बनाया जाता है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई थी शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल की। कहाँ पर, पोखरान रेंज के अंदर, राजस्थान के अंदर। और इसको क्या नाम दिया गया, इसका कोड नेम था स्माइल बुद्धा, जो कि कब हुआ था, जो ऑपरेशन कब हुआ था, मई 1974। तो 1974 में जो है फर्स्ट टाइम जो है शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल को टेस्ट किया गया था इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है हमारा नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल साइंस डे जो है वो मनाया जाता है 28 फरवरी हर साल। नेक्स्ट है मदर्स डे कब मनाया जाता है, तो मदर्स डे जो है हर मई के सेकेंड वीक में बनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 10 मई को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, ताकि इस दिन क्या कर सके, मदरहुड को सैल्यूट कर सके, जो भी वो हम अपने बच्चों के लिए त्याग कर दिया उनको प्रेस कर सके। नेक्स्ट है हु इज़ हरिशंकर वासुदेवन, जिनकी अभी डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से। तो कौन है हरिशंकर वासुदेवन, तो वो है एमिनेंट हिस्टोरियन। उन्होंने बहुत सी बुक्स भी लिखी है, जैसे शेडो ऑफ सब्सटेंस। तो बेसिकली वो एक रियॉन्ड वर्ल्ड वाइड किस लिए जाने जाते थे, वो अपने काम के लिए जाने जाते थे, ऑन रशिया एंड यूरोपियन हिस्ट्री एंड इंडो रशियन रिलेशंस से जाने जाते थे। नेक्स्ट है हमारा वंस इन जनरेशन ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट बाय विच गवर्नमेंट। तो वंस इन जनरेशन जो है ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट की गई है किस गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो की गई है यूके गवर्नमेंट के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट के द्वारा। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस 2 बिलियन पाउंड, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो 2 बिलियन पाउंड की का क्या देंगे, हेल्प देंगे फॉर ग्रीन रिकवरी ऑफ द कंट्री, ताकि कंट्री जो है वो रिकवर कर पाए। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी मंडीज आर इंटीग्रेटेड विद ई नाम। तो कितनी जो है मंडी को इंटीग्रेट कर दिया गया ई नाम एग्रीकल्चर मार्केट से, तो वो है 117। तो 117 मंडी जो है वो इंटीग्रेट हो गई है ई नाम से। तो बेसिकली इंडिया का जो मिशन है वो क्या है, इंडिया का जो मिशन है वो है 1 नेशन 1 मार्केट का। तो इंडिया क्या चाहता है, इंडिया इंटीग्रेट कर रहा है मंडीज़ को, ताकि क्या कर सके, अचीव कर सके टोटल नंबर इंक्लूडिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ। इंडिया चाहती है कि 1000 के अराउंड मंडीज़ को जो है इंटीग्रेट कर सके, ताकि जो लोग नहीं पहुंच पाते, अपने सामान को नहीं सेल कर पाते, वो लोग भी ईजिली जो है अपने मार्केट में एक्सेस हो सके और मार्केट का जो एक्सेस है वो बढ़े। नेक्स्ट है हमारा द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइट गेल इज़ सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल नर्स डे व्हेन। तो बेसिकली इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 12 मई को। क्यों मनाया जाता है, ये जो है ये बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी, फ्लोरेंस नाइट गेल की। तो फ्लोरेंस नाइट गेल की बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, नर्स डे। नेक्स्ट है हमारे पास DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है अल्ट्रा वायलेट कैबिनेट, ताकि वो क्या कर सके, सैनिटाइज कर पाए किसको, मोबाइल फ़ोन्स को, लैपटॉप्स को, आईपैड को, पासबुक्स को, चालान को, पेपर को। इसको कैसे यूज़ किया जाएगा, इट इज़ यूज टू सैनिटाइज द करेंसी नोट्स और इवन पेपर्स को भी। तो ये सारी चीज़ें जो है इससे सैनिटाइज हो जाएगी। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है ध्रुव। तो ध्रुव क्या है, एक सैनिटाइजेशन बॉक्स है बेसिकली। नेक्स्ट है हमारा एल्सा। एल्सा की फुल फॉर्म क्या है, वो है एंजाइम्स लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। तो एल्सा इज़ यूज टू डिटेक्ट, बेसिकली करेगी क्या, एल्सा डिटेक्ट करेगी एंटीबॉडीज़ को फॉर अ वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन एंड स्पेशली एंटीबॉडीज़ ऑफ HIV को। तो ये जो किट है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो ये जो किट है वो ICMR के द्वारा डेवलप की गई है, ICMR और NIV के द्वारा। ठीक है, तो ICMR और NIV के द्वारा ये किट डेवलप की गई है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, इस किट को क्या कह सकते हैं, कोविड कवच एल्सा भी कह सकते हैं। तो इसमें एक बारी में 90 टेस्ट हो सकेंगे और काफ़ी फास्ट जो है उसका रिज़ल्ट आएगा। तो ये क्या करेगा, टेस्टिंग को बढ़ा देगा एक तरीके से, तो इसलिए इस किट का नाम है। तो बेसिकली ये क्या डिटेक्ट कर लेगा, ये एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर लेगा अगर किसी भी HIV या फिर कोरोना पॉजिटिव वाली एंटीबॉडीज़ होगी। नेक्स्ट है हमारा हु हैज़ रिकमेंड दैट TB ड्रग सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइलिन शुड बी कम्प्लीटली बैंड ऑन ग्लोब। तो किसकी रिकमेंडेशन से जो TB ड्रग है उसको बैन कर देना चाहिए, तो वह किसने जो है रिकमेंडेशन दी कि TB ड्रग्स को बैन कर दो, तो रजिस्ट्रेशन कमेटी दैट हैज सेट अप अंडर सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी। तो CIBRC के अकॉर्डिंग जो TB ड्रग है उनको जो है बैन कर देना चाहिए क्रॉप्स पे छिड़कने के लिए। नेक्स्ट हमारा हु रिसेंटली लॉन्च
प्राण वायु प्रोग्राम, तो किसने जो है लॉन्च किया प्राण वायु प्रोग्राम, जो कि क्या करता है, जो कि अवेयरनेस फैलाता है किसके बारे में, रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में। तो किसने जो है लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने। तो बेंगलोर में बेसिकली ये लॉन्च हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि कोविड-19 क्या करता है, कोविड-19 सबसे पहले क्या करता है, वो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है। कोविड-19 की वजह से क्या होता है कि वो ब्लॉक करता है हीमोग्लोबिन को। जो हीमोग्लोबिन होता है वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो इसलिए वो ब्लॉक कर देता है इसको हीमोग्लोबिन को, तो जिसकी वजह से पूरी बॉडी में जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। तो ये क्या करता है, ये प्राणवायु प्रोग्राम में क्या होगा, तो प्राणवायु प्रोग्राम में जो है वो इंक्रीज़ करेगा ऑक्सीजन लेवल को। इसमें जो तरीके बताए जाएंगे कि हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं ऑक्सीजन लेवल को। तो ये थे हमारे आज के कोर्ट ने किस सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब नेशनलाइज बैंक के साथ साथ कोऑपरेटिव बैंक्स को भी ले आई है सरफासी एक्ट के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास किस मिशन को लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा। वो क्या करें, इसमें क्या करेंगे कि जो भी मेडिसिन है या जो भी एसेंशियल सर्विसेज एसेंशियल गुड्स है वो पहुंचाए जाएंगे इंडियन ओशन के जितने भी आइसलैंड है वहाँ पर। तो बेसिकली क्या है उस मिशन का नाम, मिशन सागर। नेक्स्ट है हमारा किसने जो है रिलीज़ किया है पोस्टेज स्टैम्प ऑन द एनिवर्सरी ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो किसने करा है, वो है WHO और UNPNA। नेक्स्ट हमारा हु रोल आउट हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई है, ये SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लाई गई है, जिसमें 1 लाख से 5 लाख तक का कवर दिया जाएगा। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रांड चैनल अवार्ड जो है वो किसके द्वारा दिया गया, तो वो दिया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी गिरिराज सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है हु सर्व एज FIH प्रेसिडेंट टिल 2021। तो FIH के प्रेसिडेंट कौन होंगे 2021 से, वो है नरेंद्र बत्रा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ICMR ने किसके साथ पार्टनरशिप करी ताकि वो बना पाए कोविड-19 की वैक्सीन, तो उन्होंने करी है भारत बायोटेक के साथ। नेक्स्ट है इंडिया ने सेलिब्रेट किया नेशनल टेक्नोलॉजी डे, कब मनाती है इंडिया, 11 मई को मनाती है। क्यों मनाती है, क्योंकि इस दिन जो है फर्स्ट टाइम जो है शक्ति-1 न्यूक्लियर मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था पोखरण रेंज के अंदर। नेक्स्ट है नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 28 फरवरी को। मदर्स डे कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है सेकेंड संडे ऑफ मई, दैट इज़ 10 मई को। पूरे इस दिन क्या होता है, बेसिकली सल्यूट करते हैं मदरहुड को। नेक्स्ट है हरिशंकर वासुदेवन, जिनकी डेथ हुई है, वो कौन थे, वो एक एमिनेंट हिस्टोरियन थे। नेक्स्ट है वंस इन जनरेशन ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये UK की गवर्नमेंट, यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है हमारा कि कितनी जो है मंडीज़ को इंटीग्रेट कर दिया गया ई नाम के अंदर, तो अभी तक 117 मंडी को इंटीग्रेट कर दिया ई नाम के अंतर्गत। नेक्स्ट है द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन वाले दिन क्या बनाया जाता है, नर्स डे बनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा DRDO ने क्या बनाया है, DRDO ने बेसिकली अल्ट्रा वायलेट कैबिट बनाया है, जो क्या कर लेता है, सैनिटाइज कर देता है मोबाइल फ़ोन्स को, लैपटॉप्स को, आईपैड्स को, पासबुक को, पेपर्स को, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ध्रुव। नेक्स्ट है मेरा एल्सा की जो फुल फॉर्म है वो है एंजाइम लिंक्ड एमोसॉर्बेंट ऐसे। तो बेसिकली ये क्या करती है, ये जो है एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर लेती है। एक साथ में 90 टेस्ट होते हैं और उसका रिजल्ट बहुत फास्ट होता है। तो ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, ये ICMR एंड NIV के द्वारा डेवलप की गई है। इसका निकनेम क्या है, इसको कोविड कवच एल्सा भी बोलते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस टू द बेल आइकन so that you can get the notification. Thank you guys.